नमस्कार साथियों। बहुत बहुत आपको दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक प्रश्न ले रहा हूँ। बहुत सारे साधुओं ने पूछा है कि भैया हमारा जन्म हुआ क्यों है, हम हैं क्यों यहाँ पर, हम कर क्या रहे हैं, हमारा यहाँ पर आने का कारण क्या है, हम जो भी हैं, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो मैं हूँ, वो आखिर हूँ क्यों, वट इज द पर्पस वाई आई एम हियर ऑन दिस अर्थ। बहुत सारे लोगों का भी क्या कहें। हर व्यक्ति इस प्रश्न को लेकर अपने जीवन में एक ना एक बार परेशान जरूर होता है। हम बचपन में छोटे थे, मुझे याद है हम गर्मियों में अपनी छत पर सोया करते थे और रात को आकाश में तारे देखते थे। और तारों को देखते थे तो कई बार हमारे मन में, छोटे बच्चे थे हम, सोचते थे यार ये तारे कितनी दूर हैं, ये कैसे हमें मिल जाएं, हम इनको पकड़ कैसे लें, ये कहाँ से आते हैं। एक दिन मेरे सामने एक तारा टूट गया तो मुझे याद है मैंने अपनी दीदी को कहा कि दीदी वो तारा टूट गया, सामने वाली छत पर गिरा। तो दीदी जोर से हंसने लगे, वो बड़े थे, कहते हैं मूर्ख, वो सामने वाली छत पर नहीं गिरा, वो बहुत दूर गिरा है, ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि सामने वाली छत पर गिरा है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो देखा है वही गिरा है, सामने वाली छत पर गिरा है। और मैं तो कह रहा था मैं तो उसको लेने जा रहा हूँ। उन्होंने मेरे को समझाया कि ये लाखों किलोमीटर दूर है। हम बहुत छोटे थे, हमें समझ नहीं थी। तो इस ब्रह्मांड के इतने रहस्य हैं कि इंसान को बड़े अचंभा होता है कि ये सब कैसे उत्पन्न हुआ, हमारा जन्म होने का कारण क्या है। हमको ने जब हम बड़े होते हैं, थोड़ी सी समझ डेवलप होती है, तो हर इंसान अमूमन ये मान लेता है कि हम इस रहस्य को कभी नहीं जान पाएंगे। बल्कि विज्ञान भी जो है ना, अपनी पूरी कोशिशें करने के बावजूद भी ये कहता है कि शायद हम इस रहस्य को कभी जान नहीं पाएंगे। परंतु दोस्तों, एक अध्यात्म ही है जो ये कहता है कि आपका जन्म का रहस्य आपको एक दिन पता जरूर चलता है। अगर आप इस रास्ते पर चले हो तो आपको एक ना एक दिन जरूर पता चलेगा कि आप कौन हो, और आपका जो जन्म हुआ है वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये आप शायद कभी नहीं जान पाओगे। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। और यही शायद मैंने जब भगवत गीता पढ़ी तो मेरे को तब ये बात समझ में आई कि भगवत गीता जिसने भी कही, लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कही और संजय ने लिखी, न जाने किसने भी लिखी, पर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण एक बात कहते हैं कि ये सारी जो प्रकृति है, जो भी संसार में दिखाई देता है, ये सब कुछ मैं हूँ, और ये सब मैंने अपनी योग माया से प्रकट किया है। तो शायद इसीलिए ही सनातन धर्म ने भगवान कृष्ण को भगवान शब्द कह दिया और उन्हें यह कहा कि तुम जो है हमसे बड़े हो और हम तुमसे छोटे। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद जब कोई व्यक्ति उस सत्य को जान लेता है, तब भी वो यही जान पाया है, अभी तक मेरे पढ़ने सुनने में और मेरे स्वयं के अनुभव में भी यही आया कि उस महाशून्य के बाद फिर आगे ये प्रकृति की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको, उस रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया। और यही है कि हम महाशून्य हैं। हम अपने उस महाशून्य को अनुभव कर सकते हैं, उसको ध्यान और योग के माध्यम से, बहुत सारी जो भी साधनाएं होती हैं वो सब करके हम बहुत सारी शक्तियां अर्जित कर सकते हैं, जीवन में बहुत कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं, खुशी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, धरती, आकाश, अग्नि, जल, वायु, ये कहाँ से आए, इनका सोर्स क्या है, ये किसी को नहीं पता। हमारी जो गुरबाणी कहती है कि एक ओंकार सतनाम, उसी से, उस शब्द की ध्वनि से सब कुछ प्रकट हुआ है। ठीक है। और वो ऊर्जा ही है जो अनंत स्रोत ऑफ एनर्जी है, यानी कि जो एंडलेस है, जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, सब तरफ एक एनर्जी ही एनर्जी है। इसी तक ही विज्ञान पहुंचा है और इससे आगे ही अध्यात्म, इस इतने तक ही अध्यात्म पहुंचा है। अध्यात्म भी जो है वो शून्य ही, परमात्मा का नाम शून्य लिखा गया कि शून्य के बाद कुछ और है ही नहीं, और इतना ही आप जान सकते हो। फिर भगवान श्री कृष्ण गीता में ये कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने जो है अपनी योग माया से प्रकट किया है, और केवल मेरा भक्त जो है वो इस रहस्य को समझ पाएगा। क्यों बोलते हैं, कुछ तो यहाँ पर भक्ति मार्ग आ जाता है कि चौथे, जब जब अपना चौथा मार्ग जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरा भक्त है, जो पूरी दुनिया को त्याग करके केवल मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव की भक्ति करेगा, वहां पर कृष्ण नहीं कहा, वहां पर कृष्ण नाम नहीं लिया,
अब वहां समझने की बात है, इसी पॉइंट को हमें पकड़ लेना चाहिए। सच्चित आनंद क्या है? भगवान स्वयं अपने मुख से उच्चारण कर रहे हैं कि मेरा भक्त जो मेरे सच्चिदानंद रूप की ध्याएगा, उसी को जो है उस रहस्य का भेद पता चलेगा। तो अब सच्चिदानंद क्या है, अब हम वो उस पे आपको बताते हैं। सच्चिदानंद दोस्तों क्या है? आपके मन का जो सच्चा चित्त का जो आनंद है, वो सच्चिदानंद है। अगर हम इसको थोड़ा सा व्याख्या करें, सत्य यानी सच, चित्त यानी आपका मन, और आनंद यानी खुशी। मैंने जब अपने चैनल का नाम रखा वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि मैं जो देना चाहता था, मैंने इस चैनल के नाम के लिए बहुत सोचा कि क्या नाम रखूं। मैं भगवान शिव का भक्त था। भगवान शिव शून्य है, निराकार है। शुरू से बचपन से जो भगवान शिव ही मेरे आराध्य रहे। भगवान कृष्ण मेरी जड़ों में, उनका दिया हुआ ज्ञान आज तक घुसा हुआ है अंदर, वो निकलता ही नहीं। और भगवान राम की भक्ति करी, हनुमान जी की भक्ति करी, माता रानी की भक्ति करी। मैंने कोई ऐसा भगवान जो हमारे सनातन धर्म में जितने भी नाम लिए गए, मैंने लगभग सबकी आराधना की, सबके जाप किए, सबकी भक्ति की, कि मुझे जो है वो परम सत्य की प्राप्ति हो। मैंने शास्त्रों का जब अध्ययन किया तो मैंने यही पाया कि सारे शास्त्र एक ही बात कह रहे हैं, और वो है ध्यान, 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 ध्यान। अंत में मेरे को समझ आया, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो जब ये मेरे को श्लोक जब मेरे दिमाग में घुसा, तो फिर वो ऐसा घुसा कि वो आज तक नहीं निकला। मुझे समझ आ गया कि गुरु ही है जो मुझे इसका कुछ भेद बता सकता है। और तो मंदिरों मस्जिदों में तो कहीं मिलने से रहा। मैंने बहुत खोज भी करी और बहुत भटका भी। ये कथा कीर्तन तो बहुत हुए। मैं चाहता था कि कुछ सच्चाई मिले, कुछ सत्य की प्राप्ति हो। बुद्ध कैसे हो गए, कैसे दुनिया उनको बुद्ध कहती है, कैसे दुनिया उनके पीछे भागती है। जो गुरु नानक देव जी थे, वो कैसे दुनिया उनके पीछे भागी। उनको ऐसा क्या क्या रहस्य उन्होंने जान लिया था कि जो दुनिया उनको भगवान मानती है। बुद्ध ने ऐसा क्या पा लिया था, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्या पा लिया। जो शिव जी भी, जब कहीं तो शिव का भी जन्म हुआ होगा। तो मैंने शास्त्रों में पढ़ा कि शिव से जब उनके विवाह में उनके पिता का नाम पूछा गया, तो शिव को उनके पिता का नाम नहीं पता था। ब्रह्मांड में जितने भी आए, जितने भी भगवान हुए, सबका कोई ना कोई पिता था, परंतु शिव का कोई पिता नहीं, शिव का कोई पिता नहीं। तो फिर मैंने माना कि जिन शास्त्रों को लिखने वालों ने शिव के पिता का कहीं नाम ही नहीं बताया, तो शिव ने अपने विवाह में उत्तर क्या दिया। तो ब्रह्मा जी बोले कि पंडित जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं, जो सारे जगत के पिता हैं, आप उनके पिता का नाम कैसे पूछ सकते हैं। जो सारे जगत के पिता हैं, आप उनके पिता का नाम कैसे पूछ सकते हैं, उनका तो कोई पिता नहीं, उनसे पहले तो सब शून्य ही है। तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे जब और शास्त्रों का अध्ययन किया, जब शिव महापुराण का अध्ययन किया, विष्णु पुराण का अध्ययन किया, तब जाकर के समझ आया कि शून्य से जो सबसे पहले प्रकट हुए वो शिव और शक्ति थे, अर्धनारीश्वर। वहां से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। तो ये सारा जो सुना समझा, फिर उसके बाद वो जो मनु और वो सब शत्रुपा, वो सब खेल चलता चला। फिर ब्रह्मा जी ने अपने यज्ञ से ना जाने पता नहीं क्या क्या शक्तियां, क्या क्या जीव जंतु सब उत्पन्न किया, वो सब हमने पढ़ा उसमें। परंतु मेरी सुई अटक गई शिव और शक्ति पे, कि शिव ही सबसे ऊपर है। तो वहां से मैंने जो है अपने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। करीबन 4 से 5 साल मेरे को याद है कि मैं रोज 11 माला महामृत्युंजय जाप की किया करता था। धीरे धीरे करते करते एक स्टेज ऐसी आ गई कि मेरे भीतर ध्यान जागृत होने लगा। मुझे पता चलने लगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे अंदर, वो स्वाभाविक नहीं है, कुछ अलग सी चीज होने लग गई है और पता नहीं चलता था। पर मैं अपनी माला जाप नहीं रोकता था। फिर एक दिन जब गुरु जीवन में आता है, संत जीवन में आता है, उन्होंने कहा माला छोड़ दे। माला छूट ही जाती थी, ध्यान इतना लीन हो जाता था कि माला अपने आप ही कहीं पड़ी होती थी और मैं अब कहीं पड़ा होता था। तो दोस्तों ये ऐसा ही होता है, जब कोई भी मंत्र है, जब आप उसको जाप करते हो, उसको सिद्ध करते हो, तो धीरे धीरे माला एक दिन छूटनी ही है और रह जाएगा केवल शून्य। और शून्य के बाद फिर कुंडलनी जागरण, चक्र जागरण, वो सब रहस्य जो है बाद में भगवान के शिव के जो विज्ञान भैरव तंत्र में आता है, वो सारे रहस्य फिर बाद में खुलते चले जाते हैं। जब आप पूरा समझते हो उसको, सारी चीजों को, तब आपको पता चलता है कि अंत में जो है वही शून्य से ही पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। और पूरा ब्रह्मांड है जो एक पूरी की पूरी जो सृष्टि का जो
एक ही ब्रह्मांड है और उसी के हम सब छोटे 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 हिस्से हैं। एक बुद्ध चरित्र में एक बहुत प्यारी कथा आती है, मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। एक पेड़ से सफेद कलर का जो केमिकल सा दूध सा निकलता है वो गिर रहा था किसी जल में। जल नीचे तालाब सा था और वहां पर वो गिर रहा था और वो सब जल में ऊपर इकट्ठा हो गया और वहां से जब ऊपर से बारिश की बूंदें गिरी उस सफेद द्रव्य के अंदर तो वहां बुलबुले बनने शुरू हुए। एक बुलबुला बना, दूसरा बना, तीसरा बना। तो सब बुलबुलों ने एक दूसरे से पूछना शुरू किया कि जो है तू कहाँ से आया, तेरा जन्म कैसे हुआ। अब बुलबुले को तो पता ही नहीं था मैं कहाँ से आया। तो मैं आत्म तत्व की बात कर रहा हूँ। जो आत्मा है, अगर उसने एक बुलबुला फॉर्म किया यानी कि शरीर फॉर्म किया, अब उससे पूछा जाए कि ये शरीर कहाँ से आया, आत्मा को पता ही नहीं है कहाँ से आया, बस फॉर्म कर लिया। अब जब वो शरीर का बुलबुला फूटा यानी कि मरा, तो जब उसको जला दिया गया या दफना दिया गया, तो जो बुलबुला था जिस आत्मा ने उसको फॉर्म किया था वो आत्मा कहाँ गई? वो तो ब्रह्मांड में वही रही, वो कहीं गई नहीं। फिर ये सूक्ष्म शरीर क्या है? ये सूक्ष्म शरीर निर्मित होता है हमारे अपने अहंकार से। जब बुलबुला अपने आप को ही समुद्र मानने लगता है तो वही गलती ऊर्जा से होती है और वही हमारा जो है सूक्ष्म शरीर बनता है। अब सूक्ष्म शरीर फिर वो भटकता रहता है, उसकी भी एक टाइम लिमिट है कि वो इतने समय तक रहेगा। अगर उसको आगे गति ना मिली तो वो अपने आप ही डिसअपियर हो जाता है। परंतु जब तक वो रहता है वो प्रेत योनि में प्रेत बन सकता है, वो पितृ बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है। परंतु वास्तविकता में जब भी एक पति पत्नी का मिलन होता है तो एक बुलबुला निर्मित होता है। ये जीवन की सच्चाई है। और पति पत्नी कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी पशु योनि से हो या पक्षी योनि से हो, पेड़ हो, कीड़े मकोड़े हो, मच्छर मक्खी हो, कोई भी हो, 33 करोड़ अरबों लाखों 84 लाख करोड़ कितने भी जीव जंतु ब्रह्मांड में आप देखो, सभी जो हैं जब मेल फीमेल एनर्जी का मिलन होता है यानी शिव और शक्ति का जब मिलन होता है तब जीवन का निर्माण होता है। और इसी को हम जो शिव और जो योनि का जो लिंग पूजन हम करते हैं उन्हीं को भगवान मानते हैं कि उत्पत्ति का रहस्य है, उत्पत्ति का जो कारण है वो भगवान शिव है। ठीक है, भगवान शिव, अब हम उसकी आराधना करें, हम उसकी पूजा करें, परंतु हम उसके रहस्य को ना जाने तो सब जीरो हो जाएगा दोस्तों। तो इस रहस्य को हमें समझना है कि हमारा जन्म कैसे हुआ। जब वो ऊर्जा थी, ऊर्जा के अंदर जो हमारी बिग बैंग थ्योरी भी इसी को पूरी अच्छी तरह से समझाती है कि जो प्राण शक्ति है, जो ईश्वर जब निराकार रूप में था वो अपने आप को ही जानना चाहता था कि मैं कौन हूं, मैं इतने समय से हूं, मेरा कोई शुरुआत नहीं, मेरी कोई अंत नहीं, पर मैं हूं। और बार बार वो जो शक्ति है उसमें विस्फोट होता है और इस सृष्टि का निर्माण होता है और फिर से ये सारा कुछ होता है, ये सब कुछ जीवन चक्र पूरा चलता है। स्वास्तिक जो होता है ये 5 युगों को दर्शाता है। एक स्वास्तिक चिन्ह 5 युगों को दर्शाता है, 4 युगों को, सॉरी, 1 2 3 4 जो 4 खाने होते हैं ये ऐसे ऐसे घूमते हैं। 4 युगों के बाद जो है एक स्वास्तिक चक्र पूरा होता है, उसको कहते हैं सृष्टि का आरंभ, श्री गणेश। जब हम कहते हैं ना कोई नया काम शुरू करने जा रहे हो तो श्री गणेश बना दो, यानी कि आप एक सृष्टि का निर्माण शुरू करने जा रहे हो। कोई भी काम कर रहे हो तो एक सृष्टि रचेगी, उससे एक बड़ा विराट कार्य होगा। एक पेड़ लगा दोगे तो न जाने कितने पेड़ उस एक पेड़ के बीजों से पैदा होंगे। तो ऐसे ही उसको स्वास्तिक जो है एक स्मृतिक चिन्ह के नाम पे उसको बनाया गया। ये 4 युगों को दर्शाता है, सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, ये 4 युग होते हैं। ये जब पूरे हो जाते हैं तो स्वास्तिक कंप्लीट हो जाता है। फिर सृष्टि में प्रलय हो जाती है, सब कुछ वापस लीन हो जाता है। जितनों ने जाना उन्होंने ये बताया, ये रही थ्योरी। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। आप किसी भी चीज को देखो, कोई भी इंसान जब पैदा होता है, बच्चा होता है, धीरे 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 वो बड़ा हो जाता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर समाप्त हो जाता है। यानी कि उसके जीवन में भी ये 4 युगों की तरह 25-25 वर्ष के 4 पड़ाव इंसान के जीवन में भी आते हैं। वो पड़ाव पूरे होने के बाद वो भी समाप्त हो जाता है। यानी कि ये चिन्ह है, आरंभ श्री गणेश से हुआ और अंत भी कहीं ना कहीं उसका होना ही होना है। बचता क्या है? शून्य। शून्य से उत्पत्ति होती है और शून्य में ही सब कुछ लीन हो जाता है। अब जो लोग पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं, वो जो पुनर्जन्म होता है वो वास्तव में यही है। जिनको पता चलता है, जिनको अपने पिछले जन्म याद आते हैं,
मुझे भी अपने पिछले जन्म याद आए। मैंने अपने पिछले जन्म प्रत्यक्ष रूप से देखे। तो बिल्कुल एक ब्लू कलर की एक फ्लैश चलती है जब साधक अपनी उस अवस्था में पहुंचता है और वहां जाकर वो अपने पूरे पिछले सभी कर्मों को देख सकता है। और कमाल की बात यह है, जब कुंडलिनी जागरण होती है तो सबसे पहले साधक के पाप कर्म ही भस्म होते हैं, पुण्य कर्म भस्म नहीं होते। ये कमाल की बात है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, क्योंकि हमेशा पाप कर्म ही कुंडलिनी भक्षण करेगी। अच्छे कर्मों को उसका फल जरूर मिलता है, क्योंकि मैंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया कि एक एक करके जितने भी मैंने जो भी गलत कार्य अपने किसी भी जन्मों में किए हुए थे वो स्पष्ट मुझे सामने दिखाई दे रहे थे। मुझे पता चल रहा था कि यहाँ पर मैंने ये चीजें गलत की। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैंने अपने जितने भी जन्मों में कहीं पर भी अगर मैंने नॉनवेज खाया था, यानी कि मांसाहार किया था, मैं जिन जिन दुकानों पर जाकर के मैं नॉनवेज भी खाता था, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे प्रत्यक्ष एक एक सीन, वो एक एक दुकान, वो एक एक जो बनाने वाला, जो सर्व करने वाला वो व्यक्ति तक मुझे याद आया। बचपन में मैं कहीं चींटियां मेरे घर में, जैसे ऊपर छत पे मैं जाता था तो बरसात में जैसे जो कीड़े मकोड़े निकल आते थे, मैं उन क्या कर, मुझे अकल तो थी नहीं, छोटा था बच्चा था, तो मैं उसको मार देता था किसी से, उससे हथौड़ी से लेकर या कोई ईंट लेकर या कोई पत्थर लेकर मैं जानवरों को मार देता था। मुझे वो प्रत्यक्ष एक एक कर्म ऐसे सामने चल के दिखाई दे रहा था। और इतनी कम आयु में, जो 3-4 साल की आयु में अगर कुछ ऐसा जीव हत्या भी की थी तो वो तक मुझे उसमें दिखाई दे रही थी। और इस जन्म की नहीं, इससे पिछले कई जन्मों की। पानीपत में रेड क्रॉस हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ था। मैंने वहां तक अपने पूरे जन्म में अपनी माँ के गर्भ में जो समय बिताया, मुझे वो समय तक अपनी उस साधना में याद आया। मैंने उस सारे समय को देखा कि कौन हॉस्पिटल में बैठा है, कौन वहां पर आया हुआ है। मैं उस सारे प्रत्यक्ष दृश्य को अपने उस ध्यान साधना में मैं देख पा रहा था। तो दोस्तों, इतने अनुभव जब आपको होते हैं पास्ट लाइफों के, पिछले जन्मों में जब आप जाते हो, तो एक समय ऐसे आता है जब उससे पीछे आपका कहीं जन्म ही नहीं है, उससे पीछे आप कुछ नहीं है, ब्लैक है, उसके पीछे सिर्फ शून्य हो जाता है। और उस जगह पे आकर जब आप अंदर से पूरी तरह से खाली हो जाते हो, आपकी जो कैनवस है वो पूरी ब्लैक हो जाती है, वहां कुछ पीछे अब बचता नहीं, तो वो शून्य की स्टेट है। उस स्टेट में आकर के व्यक्ति जो है अपनी उस अवस्था को देखता है जहां से उसका ये जन्म मरण चक्कर शुरू हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज आपको समझ आया आत्मा का पूरा रहस्य, कि यही आत्मा का सारा खेल है और इसी को हमें समझना है।